देखो बेटा, देखो मेरे पास ना एक ना थ्योरम आती है, ठीक है। और वो थ्योरम क्या होती है, वो ये कहते हैं कि सर अगर लिमिट x टेंड्स टू किसी a तक जा रहा है तो वो क्या कहता है कि सर अगर आपके पास x की पावर n है और कोई a है उसकी पावर n है और ये दोनों a सेम होने चाहिए और वो डिवाइड कर रहा है x माइनस a से ही, यानी आपको कुछ कुछ इस तरीके की कंडीशन दिख रही है, तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आता है, इसका रिजल्ट पूरे टोटल का रिजल्ट मेरे पास आ जाता है जो सर इसकी पावर है n और a, जो ये वाला a है, और a की पावर n माइनस वन। तो बेटा ये मेरे पास पूरा क्या आ जाता है, ये मेरे पास पूरा रिजल्ट आ जाता है, समझ गए। तो इस तरीके से मेरे पास इसका रिजल्ट आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सपोज करो कि सर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, सिंपल सा एक साधारण सा क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि सर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है और आपके पास x की पावर 10 माइनस वन अपॉन x माइनस वन है। तो आपको अगर सर ये वाली थ्योरम तो हमने पढ़ रखी है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सर आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन में x माइनस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो सर तो ये तो सर यही वाला फॉर्मूला बन गया, यानी मेरे पास ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 1, और मतलब इसके अंदर डायरेक्ट मैं यही पुट कर देता हूँ ना, n क्या है 10 और n a क्या है मेरे पास बेटा, a मेरे पास 1 है, तो 1 की पावर 10 माइनस वन, यानी 10 1 की पावर 9। अच्छा 1 की पावर 9, 1 की पावर जो मर्जी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर मैं आपके सामने एक और कुछ सवाल लूँ, इसी तरीके से एक सवाल लूँ, जैसे मैंने बोला कि सर लिमिट x टेंड्स टू 1 और जी x की पावर 15, x की पावर 15 माइनस वन अपॉन में x माइनस वन। एक मैंने ये सवाल ले लिया, x माइनस वन नहीं, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, x की पावर 10 माइनस वन, ये ले लिया मैंने सवाल, ठीक है। और एक सवाल और ले लेता हूँ, एक सवाल और, लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 x टेंड्स टू 0 ले लो, ठीक है, और अपॉन में x, इस टाइप से ले लो। ये क्वेश्चन ये बढ़िया है, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इसको सॉल्व करा, मैंने कहा यार अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करूँ तो ऊपर और नीचे 1 पुट करने पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, यानी 0.0। अच्छा, और अगर मेरे पास लिमिट में 0.0 बनता है तो इसका मतलब वो उसमें गड़बड़ है भाई, मैंने मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी इसकी, बड़ी मुश्किल है भाई सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने क्या करा, मैंने ये बोला कि सर इसके अंदर एक काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ, x माइनस वन से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने x माइनस वन से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस वन अपॉन x माइनस वन और अपॉन में x की पावर 10 माइनस वन अपॉन x माइनस वन। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है ना। अब मैं क्या करूंगा सर, लिमिट मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ इसी वाले फॉर्मूले, तो मेरे को पास ये जो है सिमिलर कुछ इस टाइप का केसेस बन रहे हैं। तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ बेटा, ऊपर डायरेक्ट लिख दूंगा फॉर्मूला मेंशन करके कि सर मैं ऊपर लिख सकता हूँ 15 माइनस वन और अपॉन में नीचे 1 10 माइनस वन। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये x माइनस वन से x माइनस वन कट भी रहा है, तो मतलब मेरे पास इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इस वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 1 की पावर जो मर्जी हो ये 1 हो जाता है, इसकी पावर जो मर्जी हो ये भी 1 हो जाएगा, तो यानी 15/10, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3/2। सिंपल सा साधारण सा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। अब इसमें क्या है, अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये 0.0 कंडीशन बन रही है, तो यानी ये अगर 0.0 कंडीशन बन रही है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे, कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, सिंपल साधारण कि सर इसके अंदर चेंज ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा, चेंज ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे मेरे पास क्या लगेगा, चेंज ऑफ लिमिट। अच्छा चेंज ऑफ लिमिट कैसे, क्या कहना चाहते हो सर, अगर मैं जो है 1 प्लस एक्स, मुझे जो ये है ना, ये वाला जो ब्रैकेट है ये मुझे दिक्कत दे रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स को कुछ भी वेरिएबल ले लेता हूँ, अदर वेरिएबल, जैसे मैंने इसको टी ले लिया, सपोज करो मैंने इसको क्या ले लिया बेटा,
टी ले लिया। अब मैंने इसको टी ले लिया अगर, तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा इसको, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मैंने इसको अगर टी ले लिया तो मेरे पास एक और कंडीशन है, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास टी माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी? टी माइनस वन। और अगर आप ध्यान से देखो कि सर एक्स की वैल्यू जो थी वो ना जीरो तक जा रही थी, यानी एक्स इक्वल्स टू अगर जीरो हो जाएगा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू वन हो जाएगी। कैसे? आप इसके अंदर जीरो पुट करोगे तो जीरो, वन प्लस जीरो वन होता है, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। यानी मेरे पास टोटल अगर मैं बात करूँ, अगर वेरिएबल चेंज कर दो तो लिमिट की वैल्यू टी से कहाँ पर जा रही है? वन पर। तो ये फंक्शन पूरा मेरे पर टी पे डिपेंड होना चाहिए। तो वन प्लस एक्स को मैंने क्या लिया था बेटा? टी लिया था, यानी टी की पावर वन बाई टू हो गई। और अपॉन में क्या आएगा? एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एक्स की जगह पे टी माइनस वन लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टी माइनस वन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस वन, तो मैं माइनस वन की पावर वन बाई टू लिख सकता हूँ। माइनस वन की पावर वन बाई टू लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मेरे पास जो पीछे अभी मैंने कंडीशन बताई थी ये वाली, तो इस कंडीशन से बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा मैच कर गया। और यहाँ पे मेरे पास n क्या होगा बेटा? n क्या होगा? n पावर होती है वन बाई टू, वन बाई टू, वन की पावर वन बाई टू माइनस वन। अब वन की पावर आप चाहे जो मर्जी कर दो वो वन हो जाता है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? वन बाय टू। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ध्यान से, अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल नंबर वन। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको कैसे करूंगा? इसमें इसने बोला है कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, एक्स की पावर एन माइनस फोर की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब मेरे को एन फाइंड करना है, तो मुझे एक बात बताओ कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, एक्स की पावर एन माइनस फोर की पावर एन अपॉन एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास किसके इक्वल होगा? अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले की बात करूँ, अगर मैं नॉर्मल ए एक्स की पावर एन, ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए विच इज इक्वल्स टू एन, एन ए की पावर एन माइनस वन, तो मेरे पास कुछ कुछ इस तरीके से होता है। तो एन वाला ही सेम चलता है, यहाँ पे एन तो मुझे फाइंड करना है तो एन तो सेम रहेगा, लेकिन ए जो है वो मेरे पास फोर है, तो यानी फोर की पावर एन माइनस वन। और इस पूरे का रिजल्ट मुझे क्या दिया बेटा? इस पूरे का रिजल्ट मुझे दिया 48, यानी ये 48 के इक्वल हो जाएगा एन फोर एन माइनस वन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले एन के अगर मल्टीप्लाई है मेरे पास, ठीक है, ये फोर की पावर एन माइनस वन है, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? एन से इसको डिवाइड कर दो, 48 बाई एन इज इक्वल टू फोर की पावर एन माइनस वन। नहीं करते इसको, पता क्या चीज़ हमें ना यहाँ पे अजम्पशन लगाना पड़ेगा। यानी मैं फोर की पावर अगर समथिंग लूँ, जैसे फोर की पावर मैंने ली और कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन करूँ कि मैं फोर की पावर अगर फोर लेता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? फोर 16 64, 64 फोर जा 64 फोर जा आपके पास कितना होगा? 16, फोर फोर जा 16, 16 64 16 और 6 4 24 256, तो 256 और जी माइनस वन, अगर मैं इसको थ्री से करूँगा तो 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ना थ्री रखते हैं, थ्री माइनस वन और थ्री, तो क्या आएगा मेरे पास? सर ये फोर का स्क्वायर एट, एट इंटू थ्री, नहीं सॉरी 16, 16 और थ्री जा 48। ठीक है, तो भाई ऑब्जर्वेशन हमने करी इसके अंदर, मैंने इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करी, तो मेरे पास ना ये ना, इसको ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर ये मेरे पास 48 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये मेरे पास कैसे हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? एन फोर एन माइनस वन के इक्वल। ध्यान से देखोगे तो अगर, और ये मेरे पास किससे है? ऑब्जर्वेशन से। और कोई तरीका नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी, वन पुट करो, टू पुट करो, थ्री पुट करो, फिर उसके बाद आएगा। तो मैं यानी यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बेटा? एन की वैल्यू जो है वो मेरे पास थ्री हो गई। ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है ये डायरेक्ट।
ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूँ तो मेरे पास जो है, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ ऊपर, तो ऊपर 0 बन रहा है, और नीचे 1 अगर पुट करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 27। 27 का क्यूब क्या होता है, 3, यानी 3 माइनस 3 0 हो गया, यानी ये 0.0 कंडीशन बन रही है प्रॉपर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि सर अगर ये 0.0 बन रही है और मैं ना इसके अंदर बेटा कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि रूट में x है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को, मेरे को जो ये प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, मैं इसको क्या ले लूँगा, कुछ वेरिएबल ले लूँगा। जैसे एग्जांपल करो, मैंने इसको बेटा t ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको सिंपल t ले लूँ तो मेरे पास काम चल जाता, सिंपल t लेकर के मेरे पास काम चल जाता। लेकिन ना यहाँ पर जो है मेरे पास क्यूब रूट है, अगर मेरे पास यहाँ पे क्यूब रूट है तो मुझे ना यहाँ पे इसको टी क्यूब लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अगर मैं इसमें टी क्यूब रखूँगा और मेरे पास यहाँ पे रूट में टी होगा, मतलब 3 वाला होगा, यानी टी क्यूब की पावर 1/3, तो मेरे पास रिजल्ट टी आ जाएगा। इस वजह से मैंने इसको ऐसा लिया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 26 इधर आएगा तो टी क्यूब माइनस 26 हो जाएगी x की वैल्यू, टी क्यूब माइनस 26 मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा x की वैल्यू भी तो चेंज करनी पड़ेगी मुझे, वेरिएबल को t में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं t में चेंज करता हूँ, तो t की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 जा रही थी तो t क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी, 27, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मेरे पास 3 हो जाएगी। यानी लिमिट t टेंड्स टू 3, t टेंड्स टू 3, और मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2x, यानी 2 इंटू टी क्यूब माइनस 26 माइनस का 2 अपॉन में, और ये मैंने इसको क्या लिया हुआ था, टी क्यूब लिया हुआ था, यानी रूट क्यूब टी क्यूब माइनस 3, कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा अभी, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 3, अब इसके अंदर पुट करो 2t क्यूब माइनस, इसको इससे करोगे तो 52 माइनस 2 अपॉन t माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 3, और ये मेरे पास क्या होगा, 2t क्यूब माइनस 54 t माइनस 3। अब मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल करके बाहर ले जाऊंगा, 2 लिमिट t टेंड्स टू 3, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2t क्यूब माइनस 54 था तो ये t क्यूब माइनस 27 अपॉन t माइनस 3 होगा। अगर अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर लिख दूँ, क्या कहते हैं, t टेंड्स टू 3, तो t क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन t माइनस 3, तो तुम ध्यान से देखोगे सर ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी मैच हो गया मेरे पास। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, n a n माइनस 1, है ना। तो n a n माइनस 1 यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 27। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका बेटा आंसर हो गया, सिंपल साधारण, ठीक है। अच्छा बाहर ना 2 भी है, मैंने अभी अभी देखा, बाहर ना मेरे पास क्या है, 2 भी है बेटा, तो 2 से भी मल्टीप्लाई हो गए, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा।